Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our mathematics book of class 5th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारी 5th क्लास की मैथमेटिक्स बुक. डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू अप टू क्वेश्चन नंबर 8 इन माय प्रीवियस वीडियो. मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको दे चुका हूं. आई थिंक आई हैव गिवन यू अप टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं दे चुका हूं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में और आपने अपनी नोटबुक मुझे चेक भी करवा दी है. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने, आज सैटरडे था तो सैटरडे को आप लोगों ने अपनी नोटबुक शो की थी. उसमें मोस्टली आप लोगों ने यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है. नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 10 टुडे. आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 10 से. आइए स्टडी करते हैं, आइए ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 10, ऐड मीन्स जोड़िए और सब्ट्रैक्ट यानी घटाइए. जोड़िए या घटाइए, ओ आर लिखा हुआ है, और का मतलब होता है या, यानी दोनों चीजें यहां पर हो सकती हैं. जैसा आपको साइन मिलता है, प्लस का साइन मिलता है तो यू हैव टू ऐड, आपको ऐड करना है. अगर आपके पास माइनस का साइन मिलता है आपको, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो दोनों चीजें आपको मिल सकती है इसमें, ऐड और सब्ट्रैक्ट, जोड़ें या घटाएं. फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित को, विद इन इंडियन न्यूमेरियल सिस्टम, भारतीय संख्यांक प्रणाली में, इसके अंदर यानी इंडियन न्यूमेरियल सिस्टम में इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें. आप देख सकते हैं यहां पर ऊपर कुछ जो है उसमें प्लस के साइन आपको दिख रहे होंगे, इनको हमें ऐड करना है. और नीचे वाली जो रो है उसमें माइनस के साइन आपको दिख रहे होंगे, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं, एडिशंस भी हैं और सब्ट्रैक्शंस भी हैं. तो यहां लेकिन एक चीज जो खास है वो है इंडियन न्यूमेरियल सिस्टम, भारतीय संख्या प्रणाली. तो आप जानते हैं हम लोग 0 से लेके 9 तक जो लेटर्स यूज करते हैं या नंबर्स यूज करते हैं वो इंडियन सिस्टम के नहीं हैं. वो है रोमन लेटर्स हैं. वो रोमन लेटर्स को हम लोग यूज करते हैं अपने नॉर्मल, जो हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो रोमन लेटर्स होते हैं. लेकिन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो है इंडियन न्यूमेरियल सिस्टम, इंडियन नंबर्स हैं, ये भारतीय संख्याएं हैं. तो मैं आपको शो करना चाहता हूं कि भारतीय संख्याएं कैसी होती है, ताकि आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकें कि ये इनका मीनिंग क्या है, इनकी वैल्यू क्या है. तो देखिए 0 तो 0 जैसा ही होता है, ऐसा होता है 1 इंडियन न्यूमेरियल्स में, ऐसा होता है 2, ये होता है 3, इट इज 4 इन इंडियन नंबर्स, इट इज 5 इन इंडियन नंबर्स, it is 6 in Indian numbers, it is 7 in Indian numbers, it is 8, it is 9. These are Indian numbers. ये इंडियन नंबर्स है, ये भारतीय संख्याएं हैं. तो इन भारतीय संख्याओं के अंदर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है. देख पा रहे हैं आप 2568. देखिए ये 8 जो है वो इस तरह का भी 8 होता है और ये वाला भी यहाँ पर 8 होता, सॉरी ये वाला भी 8 होता है. यहाँ पर 2 प्रकार के 8 आपको मिलेंगे. तो 8 जो है वो ये भी मिलेगा और एक दूसरे टाइप का 8 भी आपको मिल सकता है, ये वाला. तो ये 8 में थोड़ा डिफरेंशिएशन रहता है, डिफरेंट रहता है. और 9 भी 2 टाइप के चलते हैं. देखो ये वाला भी 9 है और एक और 9 होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा. इस तरह का भी 9 होता है, ये भी 9 होता है. ये दोनों ही इंडियन जो सिस्टम है उसमें 9 होते हैं. 8 भी इस तरह का भी होता है, 8, ये भी 8 होता है. तो 8 भी 2 टाइप के होते हैं, 9 भी 2 टाइप के होते हैं. दोनों में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है. तो जैसा कि आप देख रहे होंगे 2568 और ये है 4354. मैं एक बार रीड करना चाहूंगा ताकि आप भी इनको रिकॉग्नाइज कर सकें, पहचान सकें. 2357, 4860, 69, 16, ये 1 है, 61 होना चाहिए, 61, 4861,
Next is 8,623, 1,876, 3,457, 4,812, 1,638, 865, 6,324, 5,816, 3,562, 2,486, 4,900, देखिए 9 ऐसा भी होता है, मैंने बताया था ना 9 दो टाइप के होते हैं, ये भी 9 है, ये भी 9 है। 4,986, 3,087। तो ये इंडियन नंबर्स हैं, मैं आपको फिर से दिखा दूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे दो टाइप के होते हैं, 9 ऐसे दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं। यू नो द एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है ये आपको पता है। तो आइए शुरू करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, या जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बुक में हम लोग 10th क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जहाँ पर भी आपने लास्ट क्वेश्चन किया है उसके बाद में 2 जो बॉक्सेज हैं वो आप ब्लैंक लीव करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन करें। आप 9 तक आप लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन करें। देन यू हैव टू स्टार्ट, और अब इसको आपको स्टार्ट करना है। तो इसका जो सब क्वेश्चन नंबर है वो आप रेड लाइन से आउटर साइड में करें मेंशन। कभी भी सब क्वेश्चन का नंबर लेफ्ट मार्जिन के अंदर मेंशन नहीं करें। तो नंबर 1 हमने लगा दिया है। अब हमें नोट करना है फर्स्ट क्वेश्चन 2568, 2568, then 4,354, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द लाइन्स स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, मेंशन द प्लस साइन। 4 + 8, 8 + 4 करना है तो 8 में 4 ऐड करने हैं, तो 8 के आगे 4 और काउंट कर लो, 8 के आगे 9, 10, 11, 12 वी हैव गॉट 12 फ्रॉम 12 2 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। सॉरी 2 भी आपको वैसा ही लिखना है, ये इस तरह का 2 लिखना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर ये सर्कल नहीं आएगा। 1 क्रेडिट में चला गया। 5 + 6, तो 5 में 6 ऐड करने हैं, तो 5 से आगे 6 तक काउंट कर लो। 5 से आगे 6, 7, 8, 9, 10, 5 से आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, और 11 के बाद में ये 1 और काउंट करना है, तो 11 के बाद में हो गया 12। तो 12 फिर से वही 12 आ गए, 12 का 2 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 5 and 3, 8, 8 and 1, 9। तो 9 आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी 9 आप लिख सकते हैं, इस तरह का 9 भी लिख सकते हैं। 4 and 2, 6, ये हो गया आपके 6, इस तरह से। इन दिस वे यू हैव टू डू दिस एडिशन, इस तरह से आपको ये एडिशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, लीव 3 और 4 ब्लैंक्स, 3-4 ब्लैंक्स बीच में लीव कर दें, और फिर नंबर 2 यहाँ पर लगाएं आप। नंबर 2, नोट डाउन द क्वेश्चन 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। Under this 4, 8, 6 and 4, 8, 6 and 1, 4, 8, 6, 1, 4, 8, 6, 1। ड्रॉ द लाइन स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करें। नाउ ऐड 7 + 1, 8, 6 + 5, 11, फ्रॉम 11 1 will go under the line, 1 will go in the credit।
8 and 3 11, 11 and 1 12. From 12 2 will go under the line, 1 will go in the credit. 4 and 2 6, 6 and 1 7. In this way you have to do the addition. इस तरह से आपको एडिशन करनी है. ये इंडियन नंबर्स में ही आपको लिखना है सब कुछ. डू द थर्ड वन. तीसरा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. इट इज आल्सो एडिशन. ये भी एडिशन है. इसमें क्या है? 8 6 2 3, 8 6 2 and 3. Then 1 8 7 6, 1 8 7 6. Now add them. उनको ऐड करना है. ड्रॉ द लाइन स्ट्रेट, मेंशन द प्लस साइन. नाउ वी हैव टू ऐड 6 plus 3 9. यू कैन राइट द 9 इन टू वे. दो प्रकार से 9 लिख सकते हैं आप. ऐसा भी 9 होता है उल्टा, ये भी 9 है और वो भी 9 होता है, ऐसा भी मैंने आपको बताया था. दिस इज आल्सो 9. ये भी 9 है और ये भी 9 है. 6 and 3 9, 7 and 2 again 9, 8 and 6 14. 14, from 14 4 will go under the line, 1 will go in the credit. 1 8 and 1, 8 and 1 9, 9 and 1 10. You have to do this in this way. इस तरह से करना है. नंबर 4. 3 4 5 7, 3 4 5 7, 3 4 5 7, 4 8 1 2, 4 8 1 2. Draw the line straight, mention the plus sign. 7 plus 2 9, ये वाला 9 भी लिख सकते हो आप. 5 plus 1 6, 4 plus 8 8 and 4 12. From 12 2 will go under the line, 1 will go in the credit. 4 and 3 7, 7 and 1 8. You have to do these additions in this way. इस तरह से additions करनी है आपको. 1 2 3 4. Now we have to do the subtractions. Number 5. Number 5 हमें करना है. 1 6 3 8, 1 6 3 8. Under this mention the subtraction sign. 5 6 and 8. Make the line straight, mention the minus sign. Now we have to do this. 8 minus 5 3. 3 will we can't subtract 6 from the 3. हम 6 को 3 से subtract नहीं कर सकते. We have to take a borrow लेंगे तो बन जाएगा 13. 13 में से 6 को subtract करेंगे तो आपके पास बचेंगे 7. यहाँ से एक बोरो चला गया, सो 5 इज रिमेनिंग हियर. यहाँ पर 5 बच गए हैं. 6 में से एक चला गया तो 5 रिमेनिंग रहे. 5 minus 8, वी कांट subtract 8 from the 5. We have to take a borrow. 15 minus 8. Then we have to do write here 7. 15 minus 8 equal to 7. And 1 has gone to here. यहाँ पर जा चुका है ये. So we have to write here 0. यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि ये यहाँ पर बोरो चला गया था. In this way you have to do the subtraction. Number 6. 6 3 2 4. 6 3 2 4. 5 8 1 6. Make the line straight.
mention the minus sign. 4 minus 6 we have to take a borrow लेना पड़ेगा. 14 minus 6 then 8 will be remaining. 8 यहाँ पर remaining रहेंगे. 14 जब ये हो जाएंगे तो 14 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 यहाँ रिमेनिंग रहेंगे. यहाँ से बोरो चला गया 1 minus 1, यहाँ पर रिमेनिंग रह गया 1, तो 1 minus 1 equal to 0. We can't subtract 8 from the 3. We have to take a borrow. After taking borrow it will be 13. ये 13 हो जाएगा. 13 minus 8 5. 13 minus 8 equal to 5, and 1 has gone to here. यहाँ पर एक जा चुका है. So 5 is remaining here. यहाँ पर 5 रह गए हैं. 5 minus 5 equal to 0. Subtraction number 7. 5, 6, 7. 3, 5, 6, 2. 3, 5, 6, 2. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Do this subtraction. Mention the subtraction sign. We can't subtract 6 from the 2, so we have to take a borrow. 12 minus 6 equal to 6. 12 minus 6 equal to 6. 2 is remaining here. यहाँ पर 2 रह गए हैं क्योंकि यहाँ बोरो चला गया था. सॉरी, यहाँ पर 5 रह गए हैं. 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. वी हैव टू टेक ए बोरो 15. 15 minus 8 7. 1 borrow has gone to this side. एक बोरो यहाँ से चला गया था. So 4 is remaining here. 4 minus 4 equal to 0, and 3 minus 2 equal to 1. And we have to do the last जो है वो है number 8. 5, 6, 7, 8. 4, 8, 8, 6. 4, 8, सॉरी 9 है यहाँ पर. 4, 9, 8, 6. 8, 6. 3, 0, 8, 7. 3, 0, 8, 7. Make the line straight. We can't subtract 7 from the 6. हम 7 को 6 से subtract नहीं कर सकते. So we have to take a borrow. बोरो हमें लेना पड़ेगा. 16 minus 7. 16 minus 7 means how many we will get. कितना प्राप्त करेंगे हम? 9. 16 minus 7, 9. We have got 9. 9 हम लोगों ने को प्राप्त हो चुके हैं. 16 minus 7 equal to 9. 1 has gone to this side. एक यहाँ से जा चुका है. So 7 is remaining here. यहाँ पर 7 रह गए हैं. We have to take a borrow. It will be 17 now. 17 बन गए हैं. ये 17 minus 8. 17 minus 8 equal to 9. Again 9. 17 minus 8 equal to 9. 1 has gone to this side. एक यहाँ से जा चुका है इधर. So 8 is remaining here. यहाँ 8 रह गए हैं. 8 minus 0 equal to 8. 4 minus 3 equal to 1. In this way, you have to do these 4 additions and these 4 subtractions. Please straight the line. Please sketch the line straight. कृपया लाइनों को सीधा खींचें. And make the numbers sharp. और जो नंबर है वो एकदम क्लियर बनने चाहिए, शार्प बनने चाहिए. Do the work neat and clean. We have completed these the question number 10 and these 4 subtraction and 4 additions. Now we have to do the 11th question.
अब हमें 11th क्वेश्चन करना है। यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन कैसे नोट करते हैं ये आपको पता होगा। ये एक क्वेश्चन मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। जहाँ तक आपने किया है वहाँ से 2 बॉक्सेज आप लीव कर दें। देन यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नोट डाउन करना है आपको। फाइंड द टोटल अमाउंट, FIND फाइंड। ध्यान रखिए 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो हर लेटर इस लाइन पर टच होता हुआ चले। दूसरा, 1 वर्ड कंप्लीट होने के बाद सफिशिएंट स्पेस आप मेंटेन करें। दूर दूर लिखें शब्दों को, नज़दीक नहीं लिखें, और इनको क्लियर लिखें, थोड़ा बड़ा लिखें, और आपस में थोड़ा दूरी रखें। इनके बीच में भी लाइन से कनेक्टेड रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं लिखें। फाइंड द टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट श्याम, SHYAM, श्याम का S कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये नेम है। पेड if he bought, BOUGHT, bought an almirah, ALMIRAH, almirah for rupees, रे बनाकर डबल लाइन बनाना इसमें, 6580, 6580। ये 8 मैंने इस तरह का बनाया है, बुक में है वो भी 8 ही है। एंड ए बेड फॉर रुपीज 2624। ये क्वेश्चन नोट डाउन किया हमने। इस तरह से आपको भी क्वेश्चन नोट डाउन करना है। हर क्वेश्चन को इसी तरह इन बातों का ध्यान रखते हुए नोट डाउन करना है कि एक वर्ड कंप्लीट होने के बाद एक डिस्टेंस पर दूसरा वर्ड आए, बहुत पास पास में नहीं आए, और इन वर्ड्स के जो लेटर्स हैं वो भी कुछ मिनिमम जो स्पेस है उसको मेंटेन करते हुए लिखें। लाइन से कनेक्टेड तो रहेंगे ही लेकिन दूर दूर लिखें, गोल बनाने की कोशिश करें लेटर्स को, और लाइन से कनेक्टेड रखें। और हर लेटर इस लाइन पर टच होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए लाइन से। कुछ लेटर्स F जैसे नीचे आता है, Y नीचे आता है, वो तो आएंगे ही, बाकी के लेटर्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है ये पढ़ेंगे। फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पता करें। फाइंड यानी होता है पता करें। पता करें द टोटल अमाउंट यानी कि कुल अमाउंट या टोटल राशि पता करें। दैट श्याम, जो कि श्याम, पेड यानी श्याम ने चुका दी है, पेड यानी चुका दी है। इफ, यदि श्याम ने कितनी राशि पे कर दी, पेड कर दी, उस टोटल अमाउंट को पता करना है। यदि, इफ यानी यदि, ही बॉट, उसने खरीदा या खरीदी, एन अलमीरा, एक अलमारी उसने खरीदी, फॉर रुपीज 6580, 6580, 6580 रुपीज की तो उसने अलमारी खरीद ली। एंड ए बेड, और एक बेड खरीद लिया उसने, बेड यानी पलंग खरीद लिया, फॉर रुपीज 2624, 2624 में तो उसने बेड खरीद लिया, और 6580 में उसने अलमीरा खरीद ली। अब टोटल कितना पेमेंट किया उसने, तो टोटल पेमेंट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। अलमारी कितने में खरीदी और बेड कितने में खरीदा, दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा कि उसने कितना पे किया। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, पेड फॉर अलमीरा। पहले एक लाइन आप इसको लीव कर दें बीच में और यहाँ लिखें आंसर, या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख दें भले आप।
SOL लिख कर डॉट लगा दें, 1 लाइन ब्लैंक लीव करें, उसके बाद लिखें आप पेड फॉर, PAID, पेड यानी भुगतान किया गया, पेड फॉर अलमीरा, ALMIRAH, पेड फॉर अलमीरा। अलमीरा के लिए कितना पे किया उसने किया 6580। इस तरह 1 बॉक्स में 1 डिजिट आनी चाहिए। फिर सेकंड लाइन में लिखना है पेड फॉर बेड, बेड के लिए कितना पे किया उसने 2624। अब यहां पर आप लाइन बना दीजिए और यहां लिख दीजिए टोटल अमाउंट, TOTAL, टोटल, AMOUNT, अमाउंट, टोटल अमाउंट आ जाएगा अपने पास। एडिशन, यहां पर आप एडिशन का साइन मेंशन कर दीजिए। 4 + 0 4, 8 + 2 10, 0 will go under the line, 1 will go in the credit. 5 + 6 11, 11 and 1 12, 2 will go under the line, 1 will go in the credit. 6 + 2 8, 8 and 1 9। तो अब अपन लिखेंगे, पूछा क्या था, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड। तो यहां से अपन लिखेंगे द टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड इज, और फिर ये अमाउंट लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम आंसर, यहां तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे आंसर। यहां से दा से स्टार्ट करेंगे, द टोटल अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट दैट, पूरा अमाउंट, दैट यानी जो कि, SHYAM, श्याम पेड, इज भी लिखेंगे। द टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड, वो टोटल अमाउंट जो श्याम ने पे किया, इज यानी है, ये जो हमारी टोटल आई है ना 9274 रुपीज, यहां पर रुपीज भी लिख देंगे, रुपीज 9276 ओनली, आगे ओनली भी लिखना है, केवल। तो इस तरह से ये इसका क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, बीच में एक लाइन ब्लैंक लीव करनी है, फिर सॉल्यूशन लिखना है, ये जिस तरह से हमने सॉल्यूशन किया उस तरह से लिखना है, फिर इसका आंसर भी लिखना है, क्योंकि पूछा यही था कि टोटल अमाउंट कितना पे किया श्याम ने, तो हम आंसर लिखेंगे द टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड, श्याम ने जो टोटल अमाउंट पेड किया, इज यानी है, वो कितना है 9274 ओनली। ध्यान रखिए, जब कभी भी इस तरह से लिखते हैं अपन, तो 1 डिजिट को 1 बॉक्स में ही आना चाहिए। कई बच्चे बॉक्सेज की परवाही नहीं करते, कहीं भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं करें। ये अपनी जो नोटबुक है वो स्क्वायर्स की है, वर्गों की है, तो हर एक स्क्वायर में, हर एक बॉक्स में 1 डिजिट को हम लिखें, इससे क्लियरिटी भी दिखेगी, साफ दिखेगा और अरेंज्ड वे में दिखेगा, अपना वर्क एकदम व्यवस्थित रूप से दिखेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडे द क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट्स फॉर एडिशंस एंड इट्स फॉर सब्ट्रैक्शंस, एंड देन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद करना है HW में, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है ये। रमा बॉट, रमा ने खरीदा एक टेबल खरीदी रमा ने फॉर ₹3,450। फिर बोल रहा हूं, ध्यान रखना इसका। उसने एक टेबल खरीदी रमा ने फॉर 3,450, इतने में तो उसने टेबल खरीदी। एंड राधा बॉट, और राधा ने खरीदा ए टेबल यानी एक टेबल फॉर ₹2,960, इतने में राधा ने टेबल खरीदी। स्टेट यानी बताएं, द डिफरेंस, इनका डिफरेंस बताएं, इनका अंतर बताएं, इन द कॉस्ट ऑफ बोथ, दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, अंतर कैसे निकलता है, डिफरेंस निकलता है सब्ट्रैक्शन से। तो इनमें अपन को ये देखना है पहले कि बड़ी जो बड़ा नंबर कौन सा है। ये है 3000 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2000 से। देखिए पहले तो इनको देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सी कितनी डिजिट की है। तो ये 4 डिजिट की है, ये भी 4 डिजिट की है, तो दोनों इक्वल है।
फिर हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे कि किसका बिगर है, तो इसका 3 है, इसका 2 है, तो ये बिगर नंबर हो गया। तो बिगर नंबर को अपर साइड में लिखना है। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको पहले लिखना है इसके आंसर में रमा बॉट ए टेबल 4 और फिर ये डिजिट लिख देनी है आपको। फिर उसके नीचे की तरफ लिखना है राधा बॉट ए टेबल 4, फिर उसके नीचे ये लिख देना है आपको, बॉक्सेज में लिखना है। और फिर ड्रॉ करके, लाइन ड्रॉ करके थर्ड लाइन में लिखना है डिफरेंस, केवल डिफरेंस लिख देना है। डिफरेंस के आगे एरो लगा के इनका सब्ट्रैक्शन करना है और आंसर में लिखना है आपको, ये होने के बाद जो आंसर आएगा द, आंसर में लिखना है द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ बोथ इज लिख करके जो आपका आंसर आता है वो आपको रुपीज में लिख देना है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो होमवर्क में करना है। 11 तक तो मैंने करवा दिया है, 12th क्वेश्चन आपको खुद करना है, सेल्फ। डियर स्टूडेंट्स, डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन ए गुड हैंड राइटिंग। वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम बाकी के जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।